तो अपना आप तो बोले हाथ में निर्भर रहने के लिए पकौड़ा तलने के लिए, आज पकौड़ा तलने के लिए भी 200 रुपये लीटर करुआ तेल है। कहाँ से तलेगा लोग। अगर थाना में आप जाइए, मारपीट दो भाई में हो गया तो वहाँ पैसा का डिमांड होता है। एफआईआर बाद में पहले पैसा दे दिए तो ठीक है, नहीं पैसा दिए तो एफआईआर हो गया। आप जाइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्षेत्र में विधायक हैं बिहार, बहुत 243 हैं। मैं हर विधायक से पूछना चाहता हूँ कि क्या नल जल सक्सेस हुआ। मेरे अत्रि क्षेत्र में तो ये सक्सेस नहीं हुआ। बांधा हुआ है जेई का कितना परसेंट, एई का कितना परसेंट, बीडीओ का कितना परसेंट, सचिव का कितना परसेंट, वार्ड का कितना परसेंटेज पे बंधा हुआ है। मतलब कि आपका कहना पंचायत से लेकर के विधानसभा तक हर विभाग भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं अत्रि विधानसभा क्षेत्र के बथानी प्रखंड कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के विधायक रंजीत यादव जी। हम इनसे जानते हैं कि बिहार का जो मौजूदा स्थिति है इसके ऊपर इनका क्या कहना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे आए थे जल मीनार का उद्घाटन करने, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। विधायक जी, आप बताइए कि आप यहाँ पे ये जो अपने कर्जकर्ताओं के साथ आए हैं, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिंपल सी बात है। आज जल मीनार का उद्घाटन था और मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो वादा किया था कि हर घर में नल जल पहुँचाएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये 2007 में शिलान्यास हुआ था, 2021 में इसका उद्घाटन हुआ है। अब ये सोचने वाली बात है कि 13 और 14 साल के अंतराल में मंत्री जी प्रेम कुमार जी 2007 में इसका शिलान्यास किए थे, नींव रखे थे और इसके साथ साथ ही सरवादा में भी नींव रखे थे, अत्रि में सेवतर में भी नींव रखे थे। लेकिन यहाँ दबाव के कारण हमारी माता स्वर्गीय पूर्व विधायक श्रीमती कुंती देवी जी ने 5 साल लगातार दबाव दिया और मेरे बनने के उपरांत भी इस पर दबाव पड़ते रहा। तो ये संयोग बोलिए या सरकार की प्रयास बोलिए कि 14 साल में ये जल मीनार का उद्घाटन हुआ है। इसमें भी फुल काम नहीं हुआ, अभी 75% समझिए। 75% में उद्घाटन कैसे कर दिया? तो अब जल मीनार का बात हुआ, जल मीनार चालू नहीं हो पा रहा था। जल मीनार अब सोचे कि 14 साल, जब राम भगवान 14 साल काट करके वनवास आके और अच्छा शासन चलाते हैं, राम राज चला सकते हैं, तो मैंने भी सोचा कि 14 साल पूरा हो गया तो उद्घाटन किया जाए, तो विकास पुरुष का जल मीनार का उद्घाटन हो जाए। वो शायद 75% काम हुआ हो। मतलब आप उनके सपना को पूरा करने का काम किया है। मैं तो सोचा कि जब राम भगवान 14 साल काट सकते हैं तो 14 साल तो हम लोग अत्रि की जनता काट चुके हैं पानी के लिए। अब 14 साल में भी हम लोग सोचे कि थोड़ा दिया जला लेते हैं, उद्घाटन कर लेते हैं। बाकी काम 14 साल बाद होते भी रहेगा, कंप्लीट होगा कि नहीं होगा उसका तो मुझे विश्वास नहीं है पूर्ण, क्योंकि ये गांव इस क्षेत्र के विधायक रंजीत यादव का पड़ता है और एरिया रंजीत यादव का पड़ता है। इस मायने से भी यहाँ के पदाधिकारियों को शिकायत करते करते मेरी माता तो स्वर्गीय हो गई। उनके रहते उपरांत तो नहीं हो पाया, लेकिन मेरे रहते उपरांत अगर हो गया है तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल कि आपने 14 साल बाद पूरा किया, लेकिन कुछ तो पूरा हुआ। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि जो नल जल का आप 7 निश्चय चलाए थे और बोले थे कि हर घर में जल पहुँचेगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्षेत्र में विधायक हैं बिहार, बहुत 243 हैं। मैं हर विधायक से पूछना चाहता हूँ कि क्या नल जल सक्सेस हुआ। मेरे अत्रि क्षेत्र में तो ये सक्सेस नहीं हुआ। आप बहुत सारे ऐसे जगह मैं बताऊँगा कि आप जाइएगा तो वहाँ बोरिंग किया हुआ है तो 100 फीट किया हुआ है, पैसा घपला कर दिया गया। पानी हर घर तक नहीं पहुँच रही है। पानी का छोड़िए, दूर की बात है, जहाँ बोरिंग हुआ वहाँ समरसेबुल डालकर छोड़ा गया, आज तक नहीं काम हुआ। 2-2 साल 3-3 साल बीत गया, 14 साल पूरा होने का आशा देख रहा है लोग। और ऐसे जगह हैं कि जहाँ सरकार ने निश्चित किया था, विकास पुरुष जी ने, कि उचित ढंग से उचित लेवल पर काम होगा। विकास पुरुष ने तो ये नहीं कहा था कि इतना % कमीशन जेई का होगा, इतना % एई का होगा, इतना % फलना का होगा, इतना % फलना का होगा। लेकिन उसके उपरांत भी जो एस्टीमेट था कि 3 फीट नीचे पाइप रहेगा और बेहतरीन ढंग का पाइप रहेगा,
आप मेरे क्षेत्र में घूमकर देखिए, पाइप आपको सड़क पे ही दिखेगा दिखता है स्वाभाविक। और उसमें भी छेदा दिखाई पड़ेगा। मैं पूर्व की बात करता हूँ कि जो चापाकल पीएचडी से गढ़ा गया है, अगर उसमें एक नट भाल्टू खराब होता है तो वो चापाकल बर्बाद हो जाता है। आप बताइए कि नल जल हर घर में पहुँचाया गया पाइप के माध्यम से, एक नल टूटता है तो उसका रिपेयरिंग कौन करेगा? आज काम पूर्ण भी नहीं हुआ है, पूर्ण दिखाया भी नहीं गया, अभी काम चालू है, फिर भी वो पाइप ऊपर सड़क पे बिखरा पड़ा हुआ है। जबकि उसको जमीन के अंदर होना चाहिए, जमीन के अंदर होना चाहिए 3 फीट। मेरे क्षेत्र में कतलपुरा एक गांव है, मैं वहां से गुजरता हूं तो मैं अपने सर पे हाथ मारता हूं कि सरकार ने यहाँ 30-40 लाख रुपया बेनाहक का नल जल के नाम पे बर्बाद कर दिया। मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो देखते हैं कि लड़के लोग जो पाइप बाहर में हैं वहाँ लोहे का पाइप है। मैं देखता हूँ कि उससे लोग गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, पाइप से गुल्ली डंडा खेल रहे हैं बच्चे लोग, और वो यहाँ का वहाँ टूटा फटा पड़ा हुआ है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। और समझिए वो 40 लाख रुपया खाकर बैठ गए लोग। जैसे कि आप इसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है भैया, तो उसके लिए आप क्या किए? मैं इस बात का हर जगह शिकायत कर रहा हूँ, आपके जेई के पास में, आपके एई के पास में, एग्जीक्यूटिव के पास में, आपके डीएम के पास में और विधानसभा में भी। लेकिन मैं तो अभी इस बात का आशा देख रहा हूँ कि सरकार इस पे कौन सी कार्रवाई करती है। जैसे विधानसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा था कि अगर कहीं आपको शिकायत मिलता है तो आप शिकायत करने का काम करें। टोल फ्री नंबर वगैरह भी जारी किया गया था, सारा नंबर है, सब शिकायत करके हम लोग थक चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। ये तो नल जल की बात हुई है। आप रोड पे जाइए, ऐसे ठेकेदार को रोड दिया गया मैनेजमेंट करके और सेटिंग करके, लोग बैठे बैठे पदाधिकारी वहाँ से सेटिंग कर लेते हैं कि एक डमी गिराओ, एक हम गिराते हैं, आप अपना गिराइए, बाकी सेटिंग हो जाएगा। वैसे रोड बना हुआ है, जहाँ आप जाइए कतलपुरा से आप चले जाइए नारावट, उस सड़क को बने हुए 2 साल भी नहीं हुआ है, टूट गया। वो सड़क पता ही नहीं चलता है, मिट्टी ऊपर है और आपका पीच नीचे है। मतलब कि सड़क कहाँ है और मिट्टी कहाँ है पता ही नहीं चलता है। पता नहीं है। ये सरकार में तो भ्रष्टाचार एकदम खुलेआम हो रहा है। आप कहीं भी रोड में जाइए, आप हम मोहड़ा गए हुए थे निमंत्रण में, मैंने देखा एक रोड था, उससे पास कर रहे थे, रिस्क लेकर पास किए। अगर कोई नौजवान नौसिखिया ड्राइवर रहेगा तो उसमें पलटी मारेगा। आधा रोड टूटकर गिर चुका है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे रोड हैं जिसका नाम शिलान्यास किया गया है कि कोडीरा से लेकर करहरा होते हुए फलना जगह था, लेकिन जो शुरुआती लिखा हुआ है वहाँ पे छोड़ दिया गया है, 200 फीट छोड़ दिया गया है, और जो सबसे अंतिम है वहाँ से स्टार्ट किया गया और वहाँ छोड़ दिया गया। वो रोड को जोड़ा नहीं गया, वो रोड किस काम के आएगा? हमें सारी बात को सारा शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार में तो क्यों नहीं सुना जाता आपके बातों को? आप कमज़ोर हैं या फिर सिस्टम कमज़ोर है? हम कमज़ोर रहते तो विधायक नहीं रहते, और हम कमज़ोर रहते तो मेरे पिताजी 95 से विधायक हैं, मेरी माता स्वर्गीय हो गई, कमज़ोर रहती तो विधायक नहीं रहती। अगर जनता का काम नहीं करते तो हम विधायक क्यों बनते? उनका बेटा को बना दिए पब्लिक। तो फिर ऐसा क्यों होता है भैया आपके विधानसभा क्षेत्र में? ऐसा मतलब है, आप तो खुद से बोल रहे हैं कि सिस्टम कमज़ोर है। अच्छा, अफसरशाही भरा हुआ है। अगर एक किसान अगर जाता है कर्मचारी के पास में डिमांड अलग करवाने के लिए, रसीद कटवाने के लिए, तो पहले डिमांड होता है 500 रुपये इतना का लगेगा, 1000 रुपये इतना का लगेगा। अगर थाना में आप जाइए, मारपीट दो भाई में हो गया तो वहाँ पैसा का डिमांड होता है। एफआईआर बाद में, पहले पैसा दे दिए तो ठीक है, नहीं पैसा दिए तो एफआईआर हो गया। आप जाइए ब्लॉक में जाइए तो वही स्थिति है, बीडीओ के पास में जाइए नल जल का शिकायत करिए तो वही है, बांधा हुआ है। जेई का कितना परसेंट, एई का कितना परसेंट, बीडीओ का कितना परसेंट, सचिव का कितना परसेंट, वार्ड का कितना परसेंटेज पे बंधा हुआ है। मतलब कि आपका कहना पंचायत से लेकर के विधानसभा तक हर विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। माननीय स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश बाबू ने मनरेगा चालू किया था, और मनरेगा इसलिए चालू किया गया था कि हमारे क्षेत्र के गरीब गुरबा मजदूर लोग पलायन कर रहे थे दूसरे स्टेट में, वो पलायन नहीं पलायन करे। एक कानून बनाया गया था कि जो भी मजदूर हैं उनको अगर नहीं काम मिलता है तो उनको काम दिया जाएगा मनरेगा के तहत, भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन आज जो स्थिति मनरेगा का, कल ही मेरे पास में एक पत्रकार महोदय भी आए हुए थे और शिकायत था नारावट का, अतरी प्रखंड का और मोहड़ा प्रखंड का। वहाँ लेखा जोखा कुछ नहीं है। आज भी पेपर के माध्यम से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ लेखा जोखा कुछ नहीं है। जो पशु शेड बनाकर बैठे हुए हैं उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। जो कमीशन दे दिया उसका पैसा तुरंत रिलीज किया जा रहा है। जो काम करवा के बैठे हुए हैं पशु शेड वगैरह का, उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। मनरेगा में कम से कम अभी
मोहड़ा और अतिरिक्त मिलाकर कम से कम 30 करोड़ का काम चल रहा है, और उस 30 करोड़ में बांधा हुआ है 35%। 35% और वो 35% मनरेगा का किसका हाथ काट रहा है? मजदूर का काट रहा है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, मजदूर का काटेगा। आप 35% काम 100 में 35 घटाइए तो कितना बचता है? 65। हाँ, 65% का काम हो रहा है, उसमें भी आपको टाइम पर नहीं मिल रहा है, कमीशन नहीं दे रहे हैं। वो 35% किस बात का कमीशन हो रहा है? लूट ही लूट है। और इस सरकार में मैं इस तंत्र को फेल मानता हूँ, और माननीय तेजस्वी जी ने जो आह्वान किया था, उस आह्वान पे खड़े होकर मुझे विधायक बनाने का लोगों ने काम किया। उनका आह्वान था कि जो बेरोजगारी चल रहा है उसको मिटाना है, जो महंगाई चल रही है उसको मिटाना है। आपको याद होगा कांग्रेस की सत्ता थी, उस समय स्मृति ईरानी चूड़ी दिखा रहे थे, उस समय 55 रुपये लीटर डीजल था। आज मैं जाता हूँ डीजल भराने के लिए, अगर 1200 का डीजल भरवाया तो 12 लीटर होता है। आप बताइए गरीब गुरबा कहाँ से डीजल की प्राप्ति कर सकता है? आप जाइए पेट्रोल भरवाने के लिए, जो नौजवान लोग स्कूल जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से काम काज के लिए ऑफिस जा रहे हैं, जो व्यक्ति रोज दौड़ रहे हैं, वो 100 रुपये के पार कर गया लीटर। अब बहुत सारे नौजवान ये सोच रहे होंगे कि हम अब किस तरीके से जाएं, ऑफिस जाएं, कॉलेज जाएं, किस तरीके से मैं काम करूं। इतनी महंगाई, इस पे लोग चुप्पी नाधे हुए हैं। ये तो मोटरसाइकिल की बात हुई, खाना खाने के लिए लोग सोचना पड़ रहा है। खाना खाने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है। पत्नी भेजती है पति को कि जाकर बाजार से खरीद कर लाओ करुआ तेल। 1 लीटर लाता है। 1 लीटर बताइए कि सब्जी में कितना दिन चलेगा, और रोज पत्नी डिमांड करती है, वो आदमी परेशान है। महंगाई मतलब अपरंपार है। महंगाई अपरंपार है। गरीब गुरबा जो किसान मर धस के खेती उपजाता है, फसल उपजाता है, चावल गेहूँ उपजाता है, उसका रेट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन रेट बढ़ रहा है तेल का, रेट बढ़ रहा है मशीनरीज का, रेट बढ़ रहा है अडानी अंबानी का। किसानों का, गरीब गुरबा का तो रेट जो पहले पहुंचा था कांग्रेस की सत्ता में, अब उसका रेट कम हो रहा है, नीचे जा रहे हैं। अब फिर नमक रोटी खाने के लिए लोग तैयार हैं। अब प्याज भी नहीं मिलेगा, प्याज भी महंगा हो गया है। 30 रुपये केजी अभी है। अच्छा, पिछले साल तो 200 रुपये पहुंचा था, फिर पहुंचेगा। तो महंगाई की हालत ये है। अच्छा, किसानों की बात करें भैया आप, तो एक बात बताइए, जैसे कि पिछले 10 दिनों से बारिश लगातार हो रही है, तो उससे मूंग का जो फसल है, बहुत सारे फसल को नुकसान हुआ है। उन किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? किसान का तो आवाज़ उठ रहा है। किसान को कौन सुन रहा है? किसान का कोई सुन रहा है? बाघा बॉर्डर पे किसान लोग शहादत दिए 100 के पार कर गए। कौन सुना? हमारे देश के प्रधानमंत्री उस तरफ देखते भी नहीं है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री उस तरफ सोच नहीं रहे हैं कि किसान का क्या स्थिति है। किसानों की तरफ देख रहा है। मूंग सड़ गया हो, चाहे फसल मर जाए, कुछ भी हो, किसानों को ही झेलना है। किसान आज झेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि जो कर्ज लेकर खेती किए, फसल उपजाए, और रेट सही नहीं मिलने के कारण वो कर्ज नहीं उतार पाए, आज फांसी लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में सुने होंगे, गुजरात में सुने होंगे, पंजाब में सुने होंगे, राजस्थान में सुनते हैं, बिहार में सुनते हैं। आज किसान के तरफ देखने वाला नहीं है। सरकार तो वो देख रही है कि मेरा जो मीडिया माध्यम है, जो मेरा पैसा खर्चा होगा प्रचार करने में, उस प्रचार को बढ़ावा कौन दे रहा है? अडानी दे रहा है कि अंबानी दे रहा है? हमको किसको फायदा पहुंचाना है? कौन ऐसा चोर है जो चौकीदार के सामने चोरी करके नीरव मोदी की तरफ भाग जाए करोड़ों की संपत्ति लेके, और किसान से टैक्स वसूल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि बाहर में तेल महंगा मिल रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। हाँ। लेकिन वो बाहर जो भाग गया, बोले थे कि 15-15 लाख रुपया देंगे, काला धन और बढ़ गया, काला धन हटाएंगे, स्विस बैंक से लाएंगे, सबको मिलेगा। अब तो देश का पैसा भगवा रहे हैं, चौकीदार ऐसे हैं। तो आप क्या किसान की तरफ देखिएगा? किसान तो अपना, आप तो बोले आत्मनिर्भर रहने के लिए, पकौड़ा तलने के लिए, आज पकौड़ा तलने के लिए भी 200 रुपये लीटर करुआ तेल है। कहाँ से तलेगा? कहाँ से तलेगा लोग? अब बेरोजगारी, आप तो बोले थे कि बस 20 लाख रोजगार देंगे। हम लोग तो साल भर पूरा हो गया, विधायक बने हुए साल पुरने वाला है, हम तो देख रहे हैं कि ऐसा कोई रोजगार नहीं हुआ। हमारे नेता तो बोले थे कि मैं पहला कलम से 10 लाख लोगों को नौकरियां दूंगा। आप कहाँ चुप बैठे हुए हैं? बोल रहे हैं कि तलाश की जा रही है रोजगार की। तलाश तो 15 साल से कर रहे हैं। तलाश से नरेंद्र मोदी तो दूसरी बार बने हैं, तलाश कर रहे हैं। वो तो बोले थे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे नौजवानों को। कहाँ दे पा रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं पकौड़ा तलने के लिए, और पकौड़ा भी तलने पे ग्रहण मंडरा रहा है। एक और सवाल बताइएगा भैया संक्षेप में, कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो विध्वंस के कगार पे पहुंच गई है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये गलतफहमी है किसी के बारे में। ये गलतफहमी है।
चिराग पासवान जी, चिराग पासवान जी जो आप बोल रहे हैं कि विध्वंस के, आज जनता का आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, जो चिराग के पार्टी में समर्पित थे, जो कार्यकर्ता थे, आज भी चिराग की तरफ ही देख रहे हैं। और रामविलास चा, स्वर्गीय रामविलास चा ने अपने परिवार को ढोने का काम किया, सबको चलाने का काम किया, लेकिन जनता सिर्फ नेता चिराग को मान रही है, अपने पार्टी की जनता मान रही है। लेकिन सर भैया एक बात बताइए कि वो जो पशुपतिनाथ पारस थे, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया गया है, तो अब तो चिराग के पासवान कुछ नहीं रहा। आपको याद होगा कि पिछली बार राजद 80-81 सीट पे थे और सरकार महागठबंधन की बनी थी। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पीठ में छुरा घोंप कर जाते हैं। आज भी राजद सबसे बड़ी पार्टी है इस बिहार में। और जहाँ तक चिराग की बात है, चिराग के पीठ में छुरा घोंपा गया, जनता खुद देख रही है। और मैं चिराग भैया को तो बोलूँगा कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप दोनों भाई मिलकर लड़ाई लड़ें, तेजस्वी जी के साथ में लड़ाई लड़ें। और यहाँ जो एनडीए की सरकार है, जो महंगाई की सरकार है, जो पैसों वाली की सरकार है, उसको आप दोनों मिलकर उखाड़ कर फेंकने का काम करें। जो गरीब की सत्ता को माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने लाया, माननीय श्री रामविलास प्रसाद पासवान जी ने लाया, उस लड़ाई को लड़िए। अब आप हम लोग के भविष्य हैं, आप हम लोग के नेता हैं। लालू यादव ने लड़ाई लड़ा, गरीबों को पिछली पंक्ति से उठाकर सामने लाने का काम किया। हालांकि हमारे गार्जियन श्री लालू प्रसाद यादव जी ने तो हमेशा मदद किया। हमारे चचा श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जब इनको एक भी सीट नहीं था, कोई भी नहीं पूछ रहा था, उनको राज्यसभा में भेजने का काम किए। और हमारे माननीय तेजस्वी भैया, गरीबों को लड़ाई में अगर चिराग जी साथ देते हैं तो उनका वेलकम है, स्वागत है। आखिरी सवाल भैया कि हमारे चैनल के माध्यम से अत्रि विधानसभा क्षेत्र की जनता को और बिहार की तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ अत्रि विधानसभा क्षेत्र और बिहार की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग वैसे नेतृत्व में विश्वास करें जो गरीब गुरुओं के लिए लड़ाई लड़ता है। हम लोग 85% हैं और जो 85% के लिए लड़ाई लड़ती है, वैसे नेता को हम लोग चुने। और जिस प्रकार से माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, जो गरीब गुरबों बोलने का अधिकार नहीं था, जिनको ब्लॉक देखा हुआ नहीं था, जो भैंस बकरी चराया करते थे, आज जो भीड़ देख रहे हैं वही भैंस बकरी में से यहाँ ब्लॉक में पहुँचे हुए हैं। जो लालू प्रसाद यादव जी ने लाने का काम किया, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने नौजवानों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने का काम किया, रोजगार की तरफ ढकेलने का काम किया, रोजगार के बारे में जात पात को हटा के, धर्म जाति को हटा के रोजगार और जो विकास होता है उसके तरफ लाने का काम किया। हम लोग वैसे नेता को चुने। हम लोग ने बहुत बार मौका दिया, एनडीए की सरकार है, बहुत बार मौका दिए। लालू यादव को हम लोग देखे हैं, नीतीश जी को देखें, एक बार माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को देखें और वो सही रास्ता पर लाने का काम करें। गरीब मेरा अंतिम संदेश है पूरे बिहार वासियों का, अत्रि क्षेत्र की जनता को, कि आप लोग टीका जो वैक्सीन पड़ रहा है, कोवैक्सीन, उनको लगवाने का काम करें। वो आपको गलतफहमी का लोग शिकार बनाए हैं कि इससे बुखार आ जाएगा तो इससे आदमी मर जाएगा, ये गलतफहमी है। वो टीका मैं भी ले चुका हूँ और मैं सारे साथियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब टीका लें और इस कोरोना के महामारी से हम लोग दूर हटें। आप एक बात देखे हो कि गुटखा पे और जो खैनी तंबाकू वगैरह तो उस पर साफ लिखा होता है कि ये खाइएगा तो जान चला जाएगा, लेकिन कोरोना का वैक्सीन पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कोरोना का वैक्सीन जरूर लगाएं, उससे आपका जीवन बच सकता है। हमारे साथ मौजूद थे क्षेत्र विधायक रंजीत यादव जी, जिन्होंने बताया कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है वो भ्रष्टाचार की सरकार है और नीतीश कुमार की जो मतलब कि प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नालंदा दस्तक, अत्रि।